गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मौर्य। आप सबका भी स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल ए एजुकेशन में। आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 12 जो कि अध्याय 12 है। क्या पढ़ेंगे इसमें? एवरेज, जो कि औसत। औसत क्या है, कैसे है, उसके सारे फार्मूले हम लोग पढ़ेंगे और उसके बेस हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। तो यह क्लास आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। एवरेज, औसत क्या होता है? औसत होता है, देखो, एवरेज पर होता है आपका सम ऑफ नंबर। क्या होता है? सम ऑफ नंबर अपान टोटल नंबर। क्या होता है? अपान टोटल नंबर। यह होता है कि अंकों का योग, हिंदी बोलते हैं अंकों का योग अपान कुल अंक। क्या बोलते हैं? कुल अंक। कुल अंक जो औसत होता है, एवरेज होता है, वह अंकों को ऊपर जोड़ देंगे। मान लीजिए आपको दे दिया 5, 7, 8, 9 का एवरेज बताइए, तो इन सबको जोड़ लीजिए। 5 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 अपान के क्या है? टोटल नंबर कितने संख्या है? 1, 2, 3, 4। 4 से भाग दीजिए। यह आपका क्या आ जाएगा? ये आपका औसत आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एवरेज आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहले कुछ फार्मूले आप लोग को बता देते हैं। चलो देखो, प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर पूछे, प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो उसको कई तरीके से मतलब पूछ सकता है। तो उसको हम लोग फार्मूले याद कर लेते हैं। फिर मैं आप लोग को लास्ट में बता दूंगा, उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी आप लोग पहले ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए। देखो क्या है पहला नंबर आपका, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। अगर पूछे तो आप लोग लिख लीजिए n संख्या, यहाँ पे जितनी भी संख्या दे सकता है, 5, 6, 7 लिख सकता है। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग, जो भी संख्या हो। प्राकृतिक संख्या मैं आप लोग को बता चुका हूँ। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर जिसको जीरो, जिसको 1 से 1, 2, 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक होता है। मैं आप लोग को नंबर सिस्टम में यहाँ पढ़ाया हुआ है। जिन बच्चों ने नहीं क्लास किया है, पहले जाकर के प्ले लिस्ट में से वहाँ शुरू से क्लास करें। ठीक है, तो उसको मतलब उन लोग को, आप लोग को आसानी हो जाएगा पढ़ने में। जो नंबर सिस्टम जो कि उसे पढ़ाए हैं प्राकृतिक संख्या है, तो आप लोग को पता चल जाएगा कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। तो पूछ रहा है कि 10 तक पूरा ऐसे दे दे कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग दे दे, तो हम कैसे निकालेंगे? तो अगर 10 दे दे तो यहाँ n की जगह 10 पुट कर देंगे। 10 प्लस 10 से 11/2, तो पता आपको हो जाएगा 10 इंटू 11/2, मतलब कि आपके 5, 11 5 55 आपका आंसर हो जाएगा। अगर पूछ दे कि 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो इस तरह से हम 55 निकाल सकते हैं। वैसे भी अगर आप जोड़ेंगे तो 55 ही आएगा। ठीक है, वैसे जोड़ कर देख लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आपका हो जाएगा 10। 9 1 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 10। 8 2 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 10। आपका 7 3 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 10। 6 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10। कितने 10 हुआ? 1 10, 2 10, 3 10, 4 10, एक ही टोटल 5 10। 5 10 और 5 बचा हुआ है। 5 10 50 हो गया, और 5 55 आ गया कि नहीं आ गया? बताओ सब लोग। ऐसे भी जोड़ने पर 1 से लेकर के 10 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग 55 आ रहा है। तो अगर आप इतना नहीं जोड़ेंगे, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। n+1/2 करके हम निकाल सकते हैं। यहाँ तो 10 दिया था, अगर वही 100 बोल देता तो क्या हम इस तरह से जोड़ पाते? क्या कहता है 1 से लेकर के 100 तक, या प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ देता, क्या हम इस तरह से जोड़ पाते? क्या बताओ? नहीं ना। तब हम लोग का फार्मूला बहुत जरूरी है। तो चलो, अब तक के जितने फार्मूला है मैं आप लोग को बताता हूँ, इसे याद कर लो। देखो, दूसरा क्या है हमारा, n जो है कि सम संख्याओं का, जो सम प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा है।
प्रथम जैसे n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n प्लस वन, n इन ब्रैकेट में n+1। नेक्स्ट, अब इस तरह से हम सवाल नहीं लगाएंगे हर पे, पहले फॉर्मूला याद कर लेते हैं, आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें आप लोग यह फॉर्मूला लगा करके सॉल्व कीजिएगा। चलो नेक्स्ट है आपका n, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है। जो भी पूछे 15 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, तो 15 का स्क्वायर कर दो, उतना ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग दे दे तो हम पढ़ेंगे n+1 और दूसरे ब्रैकेट में 2n+1/6। यह इतना अगर निकालेंगे तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग हो जाएगा। जैसे अगर यही दे देता हम लोग को 10 देता, 10 संख्याओं का प्राकृतिक, यहाँ n बराबर 10 देता, 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इस तरह से हम लोग निकाल के 10 का स्क्वायर निकालते। जो आएगा अगर हम n के जगह पर 10 रख दो, 10+1, 10 दूना के 20+1, 20+1 अपान के 6, इसलिए निकालोगे जितना आएगा वैल्यू उतना ही आपका इससे भी आएगा, गुणे स्क्वायर करके जोड़ोगे तो भी उतना ही वैल्यू आएगा। तो इससे मतलब यह पता चल रहा है कि हमको इतना करने से जरूरत नहीं है, हमको बस फार्मूला याद होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। घनों का योग दिया हुआ है, मैं आप लोग को बता देता हूँ, यहाँ थोड़ा से हो गया है, मैं आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है, मैं आप लोग को बताता हूँ यहाँ पे क्या होता है। n+1/2 का होल स्क्वायर क्या है, यह है आपका, यह आपका है n+1/2 के टोटल के पावर 2। यह होता है आपका n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग होता है। ठीक है। चलो अगर ये सबको, अगर आप लोग को इसको फिर से लिखना है या स्क्रीनशॉट लेना है, मैं पूरा इंक हटा देता हूँ। ठीक है, आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या है यह, प्राकृतिक संख्याओं का योग। एक बार स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले लो, एक साथ में सारा आ गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। प्राकृतिक संख्याओं का औसत, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, औसत, एवरेज पढ़ रहे हैं। तो हम लोग सम संख्या इसलिए पढ़े हैं, इसके पहले वाला जो हम लोग सम संख्या इसलिए पढ़े हैं कि सम संख्या के बराबर हम लोग उसका नहीं निकाल पाएंगे, उसका औसत नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हमको पता है औसत बराबर होता है अंकों का योग अपान टोटल ऑफ संख्या, कुल संख्या। तो योग पता रहेगा तभी तो हम उसकी संख्या निकाल पाएंगे, संख्या से भाग दे देंगे। तो इसमें देखो क्या करना है, प्राकृतिक संख्या का औसत पूछा है, देखो यहाँ क्या करना है, प्रथम पूछ रहा है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत n+1/2 क्या है, n+1/2। उसमें योग में क्या था, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं को योग में क्या था यहाँ n था कि नहीं था। बट देखो औसत में क्या होता है, औसत में होता है जो संख्याओं का योग, संख्याओं का योग हम लोग को n+1/2 था कि नहीं था, इतना ही था हम लोग का ना संख्याओं का योग। औसत हमारा क्या होता है, संख्याओं का योग बटे टोटल संख्या। जो संख्याओं का योग हम लोग का इतना हो गया अपान में टोटल संख्या, टोटल संख्या हमारा कितना है, n है, कितना है, n है, n से भाग देते, n से n कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, n+1/2। वही तो हमारा है n+1/2 जो कि प्राकृतिक संख्याओं का औसत। इतना समझ में आया आप लोग को कि n+1/2 कैसे आ रहा है। देखो हम लोग n प्राकृतिक संख्याओं का योग हम लोग निकाले थे, जो कि हम लोग का आया था n+1/2। ठीक है, औसत हमारा होता है टोटल संख्याओं का योग, जो कि हम लोग का इतना आया था, अपान के टोटल संख्या। टोटल संख्या हमारा n दिया हुआ है, तो n नीचे लिखेंगे तो n से n कट जाएगा। तो ठीक है, तो इससे हमारा क्या बच गया, n+1/2 हो गया, केवल बचा, देखो बचा ही नहीं बचा n+1/2। तो हम लोग को प्राकृतिक संख्या का औसत पता चल जाएगा, n+1/2 करके निकालेंगे तो आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। इसी तरह से हम इसलिए बता रहे हैं कि जो अगर हम लोग योग याद कर लिए,
n प्राकृतिक संख्याओं का अगर योग याद कर लिए, जो पहले वाला था, अगर हम लोग इसको याद कर लिए, अगर हम लोग क्या कर लिए, हाँ अगर हम लोग इसको याद कर लिए तो इसमें अगर हम डिवाइड n कर लेते हैं तो हमारा यहाँ औसत आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, औसत आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ। इसमें भी अगर हम बट्टे n कर देंगे तो इसका योग की जगह पे औसत आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसके जगह पे अगर औसत निकालना है तो बट्टे इसके बट्टे n करना होगा, n से n कट जाएगा, टोटल n नहीं बचेगा। देख लेना n प्राकृतिक विषम संख्याओं का जो कि औसत हमारा n होगा। ठीक है, होगा कि नहीं होगा, होगा। चलो देखते हैं क्या होगा। चलो पहले इसको रफ कर देते हैं, आप लोग को थोड़ा से आसान हो लिखने पढ़ने में भी। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोग को। देखो क्या है, n प्राकृतिक संख्याओं का औसत n प्लस 1/2। नेक्स्ट, n सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत n प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट, n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत n आया कि नहीं आया। योग वाले में n स्क्वायर था, बट आपका जो कि औसत निकालेंगे तो ये n कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, n प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, हम लोग में क्या था, वर्गों का योग में क्या था, n प्लस 1 2n प्लस 1/6 था कि नहीं था। ये क्या था, ये योग वाले में था। लेकिन अगर हम औसत निकालेंगे, क्या निकालेंगे, औसत निकालेंगे तो बटे के n करना होगा, n से n कट जाएगा, जो कि आपको देखो यहाँ आ गया संख्या n प्लस 1 2n प्लस 1/6। आया कि नहीं आया। सब चीजें उसी जगह से है, एक से एक रिलेट करके बना हुआ है। ठीक है, तो इससे आप लोग को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको नेक्स्ट देखो क्या है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं को घनों का औसत आपका क्या रहा है, n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपान के 4। देखो तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आप लोग को, घन वाले में क्या था, घन वाले में था n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर था कि नहीं था, था। इसका मतलब होता है, हम लोग इसको खोल देंगे तो n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपान का 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर ये तो योग हो गया, क्या हो गया, यह योग हो गया। लेकिन अगर हम औसत निकालेंगे तो बटे को n करना होगा, n से n कट जाएगा, हमारा बचेगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपान के 4। देखो बचा कि नहीं बचा है, n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे के 4 बचा है। सब चीजें उसी जगह से रिलेट करके है, आप लोग को बस समझने की बात है। चलो मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो। चलो इसको आप लोग रोक के थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो हम लोग पढ़े प्राकृतिक संख्याओं का योग और प्राकृतिक संख्याओं का औसत। इससे हम लोग दो चीजें हम लोग को याद हो गया। अब उसमें, अब उसके अंदर n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, n सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। हम लोग औसत पांचों का औसत निकाल लिए, पांचों का योग निकाल लिए। इसमें कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए। चलो नेक्स्ट, देखो पूर्ण संख्या आ गया, क्या आ गया आपका, पूर्ण संख्याओं का औसत। हाँ देखो पूर्ण संख्या हम लोग क्या पढ़े थे, जो कि होल नंबर। क्या होता है, होल नंबर, जो कि पूर्ण संख्या होता है 0 1 2 3 4 और 5 ऐसे लेकर के इन्फिनिटी तक चलेगा। यह आपका होता है होल नंबर, पूर्ण संख्या। हम आप लोग को जो कि नंबर सिस्टम में 3 लेक्चर लिए हुए हैं। नंबर सिस्टम में हम आप लोग को 1 2 और 3 क्लास लिए हुए हैं। कितने क्लास लिए हैं, 1 2 3। उसमें हम लोग बहुत डिटेल में नंबर सिस्टम को समझे हैं। अगर आप लोग को समझना है तो उससे क्लास को जरूर देखिए, बहुत अच्छा से समझाया गया है उसमें। ठीक है, तो ये नंबर सिस्टम पूर्ण संख्या आपका उसी जगह से आया है। यहाँ देखो इसमें क्या लिख रहा है, प्रथम n पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा, तो यह होगा n-1/2। क्या होगा, n-1/2। ठीक है, देखो अगर n की जगह हम मानते हैं 5, क्या मानते हैं 5, 5 हमारा कितना होता है, 5 हमारा होता है 0 1 2 3 और 4। 5 संख्या हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अब कह रहा है इन संख्याओं का औसत क्या होता है,
औसत होता है, इन संख्या को जोड़ दो पहले, 4 3 7 8 9 1 10, 10/2 मतलब कि हमारा 5 हो गया। 5 हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। अरे यहाँ गलत हो गया क्या? देखो यहाँ हुआ है, क्या हुआ है मैं बता रहा हूँ आप लोग को। यहाँ हुआ है आपका 4 3 7 2 9 1 10, 10 बराबर हम लोग की संख्या है 1 2 3 4 5, 5 हम लोग की संख्या है, टोटल 10 है। हमारा 2 क्या हो गया? औसत आ गया। क्या हो गया? औसत आ गया 2। अगर हम इससे निकालेंगे, देखो क्या होता है, अगर हम n की जगह 5 रखते हैं, 5 में से 1 गया 4, 4/2 बराबर 2, 2 हमारा औसत आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ से भी 2 आया, यहाँ से भी 2 आया। चलो यह संख्या छोटा संख्या था तो हम लोग जोड़ के भी निकाल लिए, लेकिन अगर यही संख्या अगर बड़ी संख्या होती, अगर पूछता 100 तक के पूर्ण संख्याओं का औसत बताइए, तो हम कैसे बताते बताओ? 100 तक के पूर्ण संख्याओं का औसत हम कैसे बताते बताओ फटाफट? तो हम लोग को फार्मूला पता होना बहुत जरूरी है ना। चलो तो हम लोग इसको पहला फार्मूला याद कर लिए। प्रथम n पूर्ण संख्याओं का औसत n-1/2। ये सब कैसे आ रहा है मैं आप लोग को डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है? ऐसा कोई नहीं बताएगा, ठीक है? चलो अब देखो क्या कह रहा है, प्रथम n तक के पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होता है? n/2। क्या है? प्रथम n तक की पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होता है? n/2 होता है। नेक्स्ट, प्रथम n तक के पूर्ण संख्याओं के वर्गों का औसत दिया हुआ है, क्या होता है? n 2n + 1/6। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका प्रथम n तक के पूर्ण संख्याओं के घनों का औसत क्या होता है? तो n² n + 1/4 होता है। क्या होता है? n² n + 1/4 होता है, ठीक है? इतना बात आप लोग को पता चल गया। चलो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे कि आप लोग को याद करने में लिखने में बहुत फायदा होगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो ले लिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया सम संख्याओं का औसत। क्या हो गया? इवन नंबर संख्याओं का ये एवरेज निकालना है। क्या करना है? सम संख्याओं का औसत निकालने के लिए भी हमने फार्मूला बता दिया आप लोग को। देखो क्या है, प्रथम n तक के सम संख्याओं का औसत निकालने के लिए n/2 + 1 कर लीजिएगा, इससे निकल जाएगा। नेक्स्ट, क्रमागत n, क्या लिखा है? क्रमागत n सम संख्याओं का औसत n+1 होता है। क्या होता है? n+1 होता है। नेक्स्ट है क्रमागत n सम संख्याओं के वर्गों का औसत n+1 2n+1/2 होगा। यहाँ पे n होगा ना, n है, यहाँ पे मिसप्रिंट है। n+1 2n+1/2 होगा। नेक्स्ट, हाँ तो एक बार इसको हम रफ कर देते हैं, आप लोग इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको याद कर लीजिए। यहाँ पे क्या है? n है। यहाँ पे क्या है? n है। आप लोग इसको बना लीजिएगा, n है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो सम संख्या का हो गया। अब पढ़ते हैं विषम संख्या। विषम संख्याओं का औसत अगर दे दे, विषम संख्याओं का औसत हम कैसे निकालेंगे? देखो प्रथम n विषम संख्याओं का औसत के लिए हम लोग n, वहां पे हम बताए थे कि विषम संख्याओं के लिए n कहाँ बताए थे? देखो बताए थे कि नहीं बताए थे? यहाँ पे प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत n, ठीक है? यहाँ पे भी हम बता रहे हैं आपका, जो कि विषम संख्याओं वाले में भी आपको हम m बता रहे हैं। देखो प्रथम n विषम संख्याओं का औसत के लिए हम n बता रहे हैं, ठीक है? प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n होता है। नेक्स्ट, आप दे दे क्रमागत n तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो n+1/2 होगा। क्या होगा? n+1/2 होगा। नेक्स्ट,
क्रमागत n तक के विषम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा? तो n+2/3 होगा। क्या होगा? n+2/3 होगा। नेक्स्ट, हाँ, यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दो संख्याओं को प्लस करके औसत पूछे। देखो, अगर पूछे आपसे कि n1 प्लस n2 का औसत बताओ, पूछे n1 प्लस n2 का औसत पूछे, तो लिखना है n1 x1 प्लस n2 x2 अपान n1 n2। ठीक है, इस फार्मूले से हम लोग n1 प्लस n2 का औसत निकालेंगे। ठीक है, चलो आप लोग इसको भी एक बार मैं रफ कर देता हूँ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब उसके बाद हम लोग सवाल पढ़ेंगे। क्या करेंगे? सवाल लगाएंगे। इसकी शॉट ले लो फटाफट। चलो चलो, अब हम लोग क्या करेंगे? सवाल लगाएंगे। देखो क्या कह रहा है, प्रथम 100, क्या कह रहा है? प्रथम 100 घन पूर्णांकों का औसत होगा। चलो, आप लोग को मैंने फार्मूला सब बता दिया है, आप लोग बिना देखे पीछे पन्ना पलट के या स्क्रीनशॉट में से ना देखें, आप लोग को याद हो गया होगा। फार्मूला को लगाएं और उससे औसत निकालें। टाइम स्टार्ट होता है अब। चलो जी, टाइम अप हो गया। चलो, हाँ, इस क्वेश्चन को तो सभी लोगों ने लगा लिया होगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है 100 तक के घन पूर्णांकों का औसत क्या होगा? तो 100 तक के घन पूर्णांकों का औसत निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे? 1 प्लस n/2 करते थे कि नहीं करते थे? आप लोग पीछे जाकर मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कैसे करते थे। चलो, यहाँ क्या है? धन है, घन नहीं है, धन है। धन पूर्णांकों को, पॉजिटिव जो कि आपका होल नंबर, धन पूर्णांकों का औसत पूछा है। तो यहाँ होता है 1 प्लस n/2, जो कि आपका 1 हो जाएगा, और n का वैल्यू 100 दिया हुआ है, आपका 2 कर लेंगे, 101/2 करेंगे, मतलब 50.50 आ जाएगा, 50.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 50.5। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 100 धन पूर्णांकों का औसत, धन है, घन नहीं है, धन है। धन पूर्णांकों का औसत आपका होता है 1 प्लस n/2। ठीक है, जो कि 1 प्लस 100/2 करेंगे, जो कि 50.5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, इस क्वेश्चन को करो। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? आप लोग को टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम स्टार्ट होता है अब। चलो करो। चलो जी, टाइम अप हो गया। चलो, इसको तो सभी लोगों ने लगा लिया होगा। देखो, इसमें क्या करना है, बोल रहा है 1 से और लेकर के 99 तक बोला है। कहा है 100 से कम, सबसे कम विषम संख्याओं का औसत क्या होता है? तो 1 से स्टार्ट होता है विषम संख्या,
और 99 को भी विषम संख्या बोलते हैं। 1 से लेकर के 99 तक के जो कि विषम संख्याओं का औसत पूछा है, तो हम लोग 1 और 99 को जोड़ के बटे 2 कर देंगे, जो कि 100 बटे के 2 कितना हो जाएगा, 50। देखो 2 क्यों किए, क्योंकि हम 2 से भाग देकर पता लगा सकते हैं कि विषम संख्या कितनी होती हैं। अगर सम संख्या पूछा होता तो हम लोग भी 2 से भाग देते, बट वो संख्या सम होती, तो सम संख्या 2 से लेकर के 100 तक होता है और विषम संख्या आपका 1 से लेकर 99 होता है। तो इस हिसाब से हम लोग लगा लेते हैं। 50 आपका आंसर ऑप्शन ए। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपका है 50। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन है आपका पास कि 5 संख्याओं का औसत 7 है, नई संख्या सम्मिलित करने पर 8 संख्याओं का औसत जो है कि 8.5 होता है। ठीक है, 5 संख्याओं का औसत 7 है, 3 जो कि नई संख्या, 3 नई संख्या सम्मिलित करने पर 8 संख्या हो गया। पता है 5 संख्या था तो औसत 7 था, उसमें 3 संख्या और जोड़ दिया तो 8 संख्याओं का औसत हमारा 8.5 हो गया। 3 नई संख्याओं का औसत क्या होगा, यहाँ 3 होना चाहिए ना, यहाँ थोड़ा सा प्रिंट है, थोड़ा लिख लीजिए। 3 है। 3 नई संख्याओं को सम्मिलित करने पर 8 संख्याओं का औसत 8.5 हो जाता है। तो जो 3 नई संख्या जोड़ा गया है उनका औसत क्या होगा। चलो उनका औसत निकालना है, आप लोग लगाओ इसको थोड़ा से दिमाग लगा करके। टाइम स्टार्ट होता है अब। चलो जी टाइम अप हो गया। चलो इसको तो सभी लोगों ने लगा लिया होगा। चलो इसको हम देखते हैं क्या करना है। करा 5 संख्याओं का औसत 7 है। चलो हम 5 संख्या लिख लेते हैं। पहली संख्या, आपका दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और चौथी संख्या और 5वीं संख्या। हम लोगों ने 5 संख्या लिख लिया। हमें नहीं पता है कि वो संख्या कितना नंबर है, डिजिट नहीं पता हम लोग को। अच्छा इनका औसत क्या होता है, एवरेज क्या होता है, बीच वाला ही तो होता है औसत। औसत हमारा क्या होगा इनका, बीच वाला। कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। जब यहाँ 7 दिया हुआ है तो हमारा यह संख्या क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ आपका 8 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलो अब इतना बात समझ में आया आप लोग को। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है इसमें 3 संख्या और जोड़ दिया गया, जो कौन सा, 6, 7 और 8। यह 3 संख्या इसमें और जोड़ दिया गया, तो जिसका एवरेज हमें कितना पता चल गया, यह कितना हो गया, 8 के बाद 9 हो गया, यहाँ कितना हो गया, 10, यहाँ 11 और यहाँ 12। 12 जोड़ दिया गया। अब कह रहा है इनका एवरेज हमारा बीच वाला होगा। बीच वाला एवरेज होगा कि नहीं होगा। संख्या 8 संख्या हो गया 3 जोड़ने पे। कह रहा है कि इनका जो संख्या है उसका एवरेज हमारा कहाँ रहा है, 2 इधर से तो 2 इधर से कम करो, 2 इधर से कम करो तो 2 इधर से कम करो, मतलब इन दोनों के 8 और 9 के बीच में आएगा। 8.5 होगा कि नहीं होगा। देखो दिया हुआ है 8.5 और हमारा आ भी रहा है 8.5। 8.5 कैसे आ रहा है, क्योंकि हमारा 4 नंबर इधर भी हो गया, 4 नंबर इधर हो गया, तो बीच में बीचों बीच ही तो होता है। एवरेज का मतलब औसत, औसत मतलब बीचों बीच। ठीक है, तो हमारा बीचों बीच 8.8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब पूछ रहा है कि जो तीनों संख्या हमने लिखी है बाद में जो ली हुई है, 10, 11, 12, इनका एवरेज क्या होगा, इनका औसत हमारा 12, 11 होगा कि नहीं होगा। बीच का ही तो होगा औसत। अच्छा बीच का औसत कैसे आता है, देखो हम लोग को क्या करना है, देखो हम लोग यहाँ ऐड करेंगे द औसत क्या होता है, औसत हमारा होता है 10 + 11 + 12 बटे के 3, यही तो औसत होता है।
मतलब तीनों संख्या को ऊपर जोड़ दो, बटे के जितनी संख्या है उतना नीचे लिख दो। देखो 10 20 30 अपान 3 है 33, 33/3 हमारा 11 आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे औसत निकालेंगे तो भी हमारा 11 आएगा, अगर ऐसे निकालेंगे तो भी हमारा बीच वाला आएगा। तो हमारा इसे जोड़ने और भाग करने का क्या मतलब है, जब हमारा ऐसे ही अगर आ जा रहा है तो। समझ में आया कैसे हो रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन करो, कह रहा है 9 लगातार, क्या कह रहा है, 9 लगातार आने वाली विषम संख्याओं का औसत 53 दिया हुआ है। कह रहा है कि 9 लगातार आने वाली विषम संख्याओं का औसत 53 दिया हुआ है। कह रहा है कि इसमें सबसे छोटी विषम संख्या बताओ। क्या कह रहा है, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी। चलो बताओ आप लोग। चलो टाइम आपका स्टार्ट होता है अब। चलो जी टाइम अप हो गया। चलो ऐसा है, इसको तो सब लोगों ने कर लिया, बहुत अच्छी बात है। देखो क्या कर रहा है, स्मॉलेस्ट निकालना है। स्मॉलेस्ट निकालने के लिए एवरेज माइनस n माइनस 1 होता है, ये फार्मूला होता है, आप लोग लिख लीजिए। और आपका लार्जेस्ट, लार्जेस्ट निकालने को पूछे तो आपका क्या होता है, एवरेज होता है जो कि प्लस होता है n माइनस 1 होता है। क्या होता है, स्मॉलेस्ट के लिए एवरेज माइनस n माइनस 1 होता है, और लार्जेस्ट के लिए होता है एवरेज होता है प्लस होता है n माइनस के 1 होता है। तो इसलिए हम लोग जो कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू निकाल लेंगे। चलो क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं हम लोग को कितना है, 53 है। माइनस करना है 9, 9 में से एक गया 8, माइनस कर लीजिए, हमारा कितना हो जाएगा यहाँ 45। कितना हो जाएगा 45, आपका स्मॉलेस्ट आ जाएगा। और आपका लार्जेस्ट क्या आ जाएगा, लार्जेस्ट हमारा 53 हो गया, प्लस आपका 8 कर लेंगे जो कि 61 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत। 61 हमारा लार्जेस्ट नंबर है और 45 हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है। ठीक है, इनके बीच में हमारी विषम संख्याएं होंगी। वहाँ कितनी विषम संख्या होंगी, 9 विषम संख्या होंगी जिनका औसत हमारा 53 होगा। नहीं पता आप लोग देख लीजिए, 45, 45 लिख लीजिए, 46 नहीं 47 होगा, 48 नहीं 49 होगा, 50 नहीं 51 होगा, 52 नहीं 53 होगा, 54 नहीं 55 होगा, 56 नहीं 57 होगा, 58 नहीं 59 होगा, 60 नहीं 61 हो गया। देखिए 9 संख्या है कि नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या है। चलो यह 9 संख्या पे चल गया। अब 9 संख्या के बीच वाला संख्या देखो कौन सा है, 1 2 3 4 इधर से छोड़ दो, 1 2 3 4 इधर छोड़ो। बीच वाला संख्या 53 है कि नहीं आपका, जो कि एवरेज संख्या क्या होता है, बीच का ही संख्या को एवरेज या औसत बोलते हैं। देखो बोला है कि 9 लगातार संख्या है, विषम संख्या है। यह देखो 9 लगातार विषम संख्या है, उसका बीच का औसत हमारा कितना है 53 है। बीच का जो औसत है वहाँ 53 है। तो हम छोटी संख्या बड़ी संख्या लिख ली, जो कि हो गया, पता चलेगा कौन छोटी है कौन बड़ी है। ठीक है, एक तो आप इस फार्मूले से लगा सकते हैं, किससे, फार्मूले से लगा सकते हैं, लार्जेस्ट निकाल सकते हैं और स्मॉलेस्ट निकाल सकते हैं। अगर आपको थोड़ा से भी, अगर मैं तो आपको ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक देखो कैसे काम करता है। मैं आप लोग को ट्रिक बताता हूँ, सब रफ कर देता हूँ। देखो क्या है, देखो ट्रिक कैसे काम करता है। ट्रिक बोल रहा है कि हमारे पास कितनी संख्या है, 9 संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8
और 9। 9 संख्या हमारे बोला है कि बीच का संख्या, जो बीच का संख्या है वो कितना है, 53 है, बता दिया है एक बात। और एक बात और आपको बताया है कि यह विषम संख्या है सारे, जो यह 9 संख्या है, यह 9 के 9 विषम संख्या हैं। तो हमारा जो 53 है, 54 नहीं होगा, 55 होगा, 56 नहीं होगा, 57 होगा, 58 नहीं होगा, 59 होगा, 60 नहीं होगा, 61 हो गया। तो हम बता सकते हैं कि जो लार्जेस्ट वैल्यू है वह 61 है। बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं, बताओ यहाँ से, बताओ फटाफट। और इसी तरह से 2 कम करते जाओ, इसमें से आपका 51 हो जाएगा, इधर से आपका 49 हो जाएगा, इधर से आपका 47 हो जाएगा, इधर से आपका 45 हो जाएगा। स्मॉलेस्ट वैल्यू आपका, स्मॉलेस्ट वैल्यू 45 हो गया, और इधर से लार्जेस्ट वैल्यू आपका 61 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? मतलब कि आपको साफ शब्दों में कहा है कि 9 संख्या लो, वो भी लगातार होनी चाहिए, वो भी विषम संख्या होनी चाहिए। कह रहा है कि 9 संख्या होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए, वो भी विषम संख्या होनी चाहिए। और कह रहा है कि उनके बीच का जो औसत है वह 53 है। इनका औसत हमारा 53 मतलब हमारा बीच वाला संख्या होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? आप लोग ऐसे ट्रिक से भी बता सकते हैं, फार्मूला भी मैंने बता दिया, आप लोग को जो अच्छा लगे उस तरह से बताइए। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीच बीच में हम ट्रिक भी बताते रहेंगे जिससे आप लोग को अच्छा लगे, लगाने में आराम रहे, अच्छा रहे। चलो देखो संख्या क्या है, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 27 है। क्या कह रहा है? 5 संख्याओं का जो औसत है 27 है। यदि उसमें एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाता है। कह रहा है कि उसमें हम एक संख्या निकाल दें तो उसका औसत 25 हो जाता है। तो निकाली गई संख्या बताने को बोला है। क्या बोला है? कि निकाली गई संख्या कितना है। तो चलो बताओ आप लोग, टाइम आपका स्टार्ट करते हैं अब। चलो टाइम स्टार्ट होता है आपका अब। चलो टाइम आपका स्टार्ट होता है अब। चलो लगाओ। चलो जी टाइम अप हो गया। चलो इसमें क्या करना है, मैं आप लोग को एक चीज बताता हूँ, देखो उससे आप लोग हमेशा के लिए निश्चित हो जाएंगे और हमेशा के लिए उसी के माध्यम से लगाएंगे। देखो हम लोग का क्या होता है, औसत बराबर लिखते हैं। औसत बराबर हम लोग लिखते हैं सम अपान टोटल नंबर। क्या लिखते हैं? टोटल नंबर। अगर यही हम लोग सम निकाल लें, क्या कर ले, सम बराबर कर दे, सम बराबर कर दे तो औसत गुणते जो कि टोटल नंबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? टोटल नंबर बताओ आप लोग पहले। यहाँ औसत बराबर जो कि उनका योग होता है, सम होता है अपान टोटल नंबर होता है। अगर वही सम निकालना हमें पड़ जाए तो औसत गुणते टोटल नंबर होगा कि नहीं होगा? होगा। चलो अच्छी बात है, आप लोग समझ गए। तो चलो देखो क्या है इसमें हो रहा है। देखो कह रहा है 5 संख्याओं का औसत दिया है, संख्या भी दिया है, औसत भी दिया है। तो हम लोग सम नहीं निकालेंगे, सम निकालेंगे 5 संख्याओं का, 27 गुणित 5 करके 135 हो जाएगा। कितना होगा? 135 होगा। ठीक है। अब कह रहा है न्यू सम, न्यू सम नया वाला जो सम क्या है, 25 हो जा रहा है। और एक संख्या निकल गया, हमारे पास 5 संख्या थे, 5 में से एक संख्या निकल गया, हमारे पास 4 संख्या बची। 25 चौका हमारा 100 होता है कि नहीं होता है, बताओ। ठीक है। यह संख्या हमारे 4 संख्याओं का जोड़ है, यह 5 संख्याओं का जोड़ है। ठीक है, समझ में आया? हम 5 संख्या में से 4 संख्या निकाल देंगे तो एक संख्या हमारा 35 बचेगा कि नहीं बचेगा? देखो ये 5 संख्याओं का जोड़ है,
यहाँ 4 संख्याओं का जोड़ है, अगर इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारी एक संख्या बचेगा कि नहीं बचेगा बताओ। 35 हमारा वह संख्या था जो कि निकल गया था। क्या था? 35 वह हमारी संख्या है जो निकल गया था। मैं आप लोगों को और डिटेल में बताता हूँ। देखो हमारे पास 5 संख्याएं, 1 है प्लस 2 प्लस के 3 प्लस के 4 प्लस के 5, प्लस के 5 यह संख्या हमारे पास है। और एक हमारे पास है 1 2 3 और 4 हमारे पास है। ठीक है, अगर इन सबको मैं घटा दिया, इन सबको घटा देंगे हम तो ये सब कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे, इन सब से हमारे पास 5वां संख्या बचेगा कि नहीं बचेगा। तो इनमें से इन संख्याओं का जो जोड़ है उसमें तो हम इन संख्याओं को जोड़ के घटा देंगे तो हमारा 5वां संख्या बचेगा कि नहीं बचेगा। हम आप लोग को एकदम बता रहे हैं क्या हो रहा है, मतलब मैथ के अंदर भी घुस के बता रहे हैं तो उसके अंदर हो क्या रहा है। ठीक है, देखो बहुत लोग होते तो चलो इसको फॉर्मूला में इसको करके इसको मल्टीप्लाई करिए, इतना होता है, इसको करिए घटा दीजिए, 35 आपका न्यू संख्या आ जाएगा, न्यू संख्या आ जाएगा, न्यू नंबर हो जाएगा जो वहाँ संख्या घटाया गया था। लेकिन हम बता रहे हैं आप लोग को कि वहाँ संख्या 35 कैसे आ रहा है। अच्छा देखो, उसमें पहले 5 संख्या था, उसमें से 4 संख्या हमने घटा दिया तो 5वां संख्या ही बचेगा कि नहीं बचेगा बताओ। तो जो 35 हमारा ऑप्शन ए है वहाँ सही हो जाता है, और 35 हमारा जो राइट आंसर है, जो कि उसमें से एक संख्या जो निकला गया था वहाँ 35 संख्या है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इस क्वेश्चन में देखो 20 संख्याओं का औसत 12 है और पहली 12 संख्याओं का औसत 11 है और अगली 7 संख्याओं का औसत जो कि 10 है, तो अंतिम संख्या का औसत बताना है। चलो बताओ सब लोग, टाइम स्टार्ट होता है अब। चलो जी टाइम अप हो गया। चलो बहुत लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा क्योंकि उसी माध्यम से होगा जिस माध्यम से मैंने बताया आपको पहले। देखो क्या कर रहा है, 20 संख्याओं का औसत 12 है, हमें औसत भी दिया हुआ है, संख्या भी दिया हुआ है, तो हम 20 संख्याओं का सम नहीं निकाल लेंगे। 20 संख्याओं का सम हमारा हो जाएगा 20 इंटू 12, 12 दूनी 24, 240। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। कह रहा है 12 संख्या का औसत 11 है। क्या कह रहा है कि 12 संख्याओं का औसत हमारा 11 है, तो 12 संख्याओं का सम हम निकाल लेंगे 12 इंटू 11, जो कि 12 12 144, तो 12 इंटू 11 होता है आपका 132। कितना होता है? 132। ठीक है, इसमें से 144 में से 12 घटा दोगे तो 132 से बचेगा। ठीक है, और दूसरा कह रहा है कि अगले 7 संख्या का औसत 10 है। क्या कर रहा है? 7 संख्या का जो कि सम है वो कितना आ रहा है आपका? 10 इंटू 7 बराबर 70। 70 हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ जोड़ लीजिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा पहले कैसे निकालेंगे। देखो 20 संख्या का औसत हमारा 240 है और 12 7 19, 19 संख्याओं का औसत हमारा हो गया 202। कितना हो गया? 202। यहाँ 240 है। ठीक है, हमारा 20 संख्याओं का औसत है, ये हमारा कितने का है? 19 संख्याओं का औसत है। तो 20 संख्या में से 19 संख्या घटा देंगे तो जो अंतिम वाला संख्या है, जो 20वां संख्या है, हमें पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगा? बिल्कुल पता चल जाएगा। तो 20 वाला संख्या है 240 माइनस 202 बराबर 38। 38 हमारा वह 20वां वाला नंबर है, लास्ट वाला जो डिजिट है, जो अंतिम वाला जो संख्या है वह कितना है? 38 है। आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया? देखो डिटेल में बता रहा हूं मैं कि 20 संख्याओं का सम 20 गुणित 12 240, 12 संख्याओं का सम 12 गुणित 11 जो कि 132 होता है, 7 संख्याओं का सम 10 गुणित 7 जो कि 70 होता है। इन दोनों को जोड़ दो तो यह 19 संख्याओं का सम आपका आ जाएगा 202। 240 में से 202 घटाएंगे तो 38 हमारा हो जाएगा
जो क्या होगा लास्ट वाला जो कि डिजिट होगा, क्या होगा लास्ट वाला डिजिट होगा। वही पूछा है अंतिम संख्या लास्ट वाला डिजिट 38, आपके ऑप्शन बी इज राइट आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? चलो इतना समझ में आ गया, मतलब बहुत अच्छी बात है। अच्छा यह गुणा क्यों हो रहा है? 20 संख्याओं का सम पूछने पे यहाँ गुणा क्यों हो रहा है? जहां तक कि मैंने आप लोग को बता दिया है कि जो कि एवरेज बराबर होता है जो कि सम होता है अपान के टोटल नंबर होता है। यही अगर हम सम निकालेंगे तो एवरेज इंटू टोटल नंबर नहीं हो जाएगा क्या? सम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा एवरेज इंटू टोटल नंबर नहीं हो जाएगा क्या? बताओ तुम लोग, हो जाएगा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 क्रमिक संख्याओं का औसत जो कि 6.5 है, उनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याओं का औसत क्या होगा? कह रहा है 8 क्रमिक संख्याओं का औसत जो कि 6.5 दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है कि जो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का औसत क्या होगा? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, लगाओ फटाफट। चलो जी टाइम अप हो गया। चलो देखो इसमें क्या करना है, देखो क्या करना है। कह रहा है कि 8 क्रमिक संख्या है, 8 हम लोग को क्रमिक संख्या लिखना है। 3 4 5 6 7 और 8, हम लोग 8 क्रमिक संख्या लिख लिए। अब देखो क्या कर रहा है, कह रहा है कि हम लोग को पहले औसत क्या होगा? औसत हमारा दिया हुआ है 6.5, हमारा औसत कौन सा होगा? तो 8 संख्या है तो 4 संख्या हमारा इधर हो जाएगा, 4 संख्या इधर हो जाएगा, इनके बीच का ही औसत हमारा 6.5 होगा, जो कि औसत दिया हुआ है 6.5। दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ है? और देखो 6.5 कब आएगा? जब आएगा जब यह संख्या हमारा 6 होगा और यह संख्या हमारा 7 होगा। कब होगा? जब यह संख्या हमारा 6 होगा और यह संख्या हमारा 7 होगा, तब जाकर के हमारा जो कि यह संख्या 6 होगा और यह संख्या हमारा 7 होगा, तब इसका एवरेज जो हमारा बीच में होगा 6.5 होगा। इतना समझ में आया? तो इससे हमें अंदाजा मिलता है कि देखो पहली एक संख्या 4 और 5 के बीच में 1 का अंतर है, 6 से 7 हो रहा है, तो इसमें भी 7 से 8 होगा, 8 से 9 होगा, 9 से 10 होगा, इसमें भी 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा। क्यों होगा? क्योंकि बोला है क्रमिक संख्या है, क्रमागत संख्या है, एक लाइन से संख्या है, जो अंतर यहाँ होगा वही अंतर सब में होगा। तो हमको ए अंतर पता चल गया था कि ए अंतर 1 का है तो 1 का अंतर सब में होगा, और हमारा पता चल गया कि इसका मध्य आपका दिया हुआ था, तो इससे हम पता चल गया सब कुछ। अब कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या जो हमारे पास 3 है और सबसे बड़ी संख्या जो हमारे पास 10 है, इनका एवरेज पूछा है। इनका एवरेज 13/2 क्या हो गया? 13/2 6.5 हो गया। क्या हो गया? 6.5। आप चाहे तो इस तरह से भी लगा सकते हो जिस तरह से हमने लगाया। नहीं लगाना है तो आप लोग को मैं एक चीज और बता रहा हूँ। अगर हम बता रहा है कि 8 क्रमिक संख्याओं का औसत कितना है, तो 8 का हमारा दिया हुआ है 6.5, और पूछे फर्स्ट और लास्ट, क्या पूछे? फर्स्ट और लास्ट का औसत, तो भी 6.5 ही होगा। अगर पूछे सेकेंड लास्ट जो कि सेकेंड नंबर और सेकेंड लास्ट, इनका भी पूछे तो भी इनका एवरेज वही होगा। अगर इनका तीसरा और सातवें का पूछे तो भी एवरेज वही होगा। अगर चौथे और पांचवें का पूछे तो भी एवरेज वही होगा। तो इससे आप लोग को आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं
पहले और लास्ट का जो होगा एवरेज भी वही होगा जो कि टोटल का एवरेज है। सेकेंड और सेकेंड लास्ट का भी एवरेज जो कि वही होगा। देख लो, आपका 4 है सेकेंड और 9 है, 9 4 13/2, 13/2 आपका 6.5 वही हुआ कि नहीं हुआ। आप ऐसे भी करके देख सकते हो, आपको डायरेक्ट भी बता सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो इस क्वेश्चन करो। कह रहा है कि 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या बताओ। चलो कह रहा है 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, उसमें सबसे बड़ी संख्या बताओ। चलो बताओ आप लोग फटाफट, आपका टाइम स्टार्ट होता है। चलो जी टाइम अप हो गया आपका। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखो क्या कर रहा है, कह रहा है कि 7 क्रमिक संख्याएं, कितनी संख्या है, 7 क्रमिक संख्याएं, 3 4 5 और 6 और 7। कह रहा है कि 7 क्रमिक संख्या है, ठीक है। अब कह रहा है इनका औसत, मतलब इनका बीच का यही हुआ कि नहीं हुआ। इनका बीच का 20 दिया हुआ है। 3 हम लोग इधर छोड़ दिए, 3 हम लोग इधर छोड़ दिए, बीच का हमारा यही हो गया। बीच का कह रहा है 20 दिया हुआ है और क्रमागत संख्या है, ठीक है। क्रमागत संख्या है तो यह 21 होगा और यह 22 होगा, यह 23 होगा कि नहीं होगा, बताओ। जो पूछा है सबसे बड़ी संख्या हमारा लार्जेस्ट नंबर 23 हो गया कि नहीं हो गया, हमारा 23 हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं दिक्कत, चलो बहुत सही, नहीं दिक्कत है तो चलो आगे करो। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखो, लिखा है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। क्या कर रहा है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। चलो इसको लगाओ सब लोग। चलो आपका टाइम स्टार्ट होता है। चलो जी टाइम अप हो गया। चलो इसको तो सभी लोगों ने कर लिया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है तो। देखो क्या कह रहा है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या मैंने आप लोग को बताया है जो कि प्राइम नंबर हम लोग को आपको बताए हैं कि हमने आप लोग को यहाँ बताया है 1 से लेकर के 25 तक कितने अभाज्य संख्या होते हैं, कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 9 होते हैं। 26 से लेकर के आपका 50 तक कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। और 51 से लेकर के 100 तक आपके 10 होते हैं। टोटल देखा जाए तो 1 से लेकर के 100 तक भर में आपके 25 आपके प्राइम नंबर होते हैं। अब यहाँ किसी का भी संख्या पूछ सकता है, प्राइम नंबर आप बता सकते हैं। मैंने आपको नंबर सिस्टम में यहाँ पढ़ाया हुआ है, जिनको आपको पढ़ना है नंबर सिस्टम का बता रहे हैं ना, आप लोग को नंबर सिस्टम में बहुत डिटेल में बताया हूँ। तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के पहले नंबर सिस्टम पढ़िए, ठीक है। तो उससे आप लोग को जो कि आगे की जानकारी मिल सकती है। चलो अब मैं बताता हूँ इसमें क्या कर रहा है। कह रहा है कि 5 अभाज्य संख्या है, 5 प्राइम नंबर। अब मैंने एक चीज और बताया था, नोट करके बताया था। क्या बताया था, नोट करके, कि इस सबसे छोटा, क्या बताया था, सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। क्या होता है, 2 होता है। तो हमारा 2 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 11 कितना हो गए, 1 2
3 4 5, 5 संख्या पूछा था, 5 ही पूछा है। 5 संख्याओं का औसत पूछा है। ठीक है, अब इनको जोड़ो। 11 आगे पीछे कैसे हो गया, 7 के बाद 5 कैसे आ गया, हो गया, चलो 5 से 7 होता है। ठीक है, तो 11 5 16, 16 और 4 20 3 23 24 25 26 27 28, कितना हो गया आपका 28/5। आपको भाग देंगे तो 5 पचे 25, 5 6 का 30, 5.6 हमारा क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। औसत आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आप लोग देख लो। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हम लोग आप लोग को एक्स्ट्रा बता दिए कि प्राइम नंबर क्या होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है। अब हम लोग को देखो, प्राइम नंबर मतलब जो जो अपने आप से कटे और एक से कटे, जो जिसमें केवल उसके खुद से भाग जाए और एक से भाग जाए, जिसका गुणनखंड केवल 2 हो, एक एक हो, एक वह खुद हो, इसके अलावा उसके गुणनखंड किसी अंक से नहीं कटेगा। आप देख लो, 2 केवल 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, 3 भी 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, 7 भी 1 से कटेगा और 7 से कटेगा, 5 भी 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, 11 भी 1 से कटेगा और आपको 11 से कटेगा। 2 से लेकर के 11 तक बीच में ऐसा कोई और संख्या है जो कि 1 से कट रहा है और अपने खुद से कट रहा है? कौन सी संख्या है जी? 9। 9 संख्या, 9 विषम संख्या है, न कि आपके अभाज्य संख्या है, न कि प्राइम संख्या है। प्राइम 9 आपका 3 से भी कट जाएगा, 9 आपका 1 से कटेगा, 9 से कटेगा, 3 से भी कट जाएगा, इसलिए 9 आपका प्राइम नंबर नहीं है। लोग बच्चे यही गलती कर देते हैं, सर 9 भी तो है। 9 आपका प्राइम नंबर नहीं है, 9 आपका ऑड नंबर बोल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन करो, 5 संख्याओं का औसत 46 है, उनमें से प्रथम 4 का औसत आपका 45 है, तो पांचवा संख्या बताइए। ऐसा क्वेश्चन हम बता चुके हैं, चलो लगाओ फटाफट। चलो टाइम स्टार्ट होता है अब, लगाओ फटाफट, 40 सेकंड में लगा दो। चलो जी टाइम अप हो गया। चलो इस क्वेश्चन को तो आप लोगों ने लगा लिया होगा, क्योंकि इस तरह के सवाल मैंने बता चुके हैं। देखो क्या कह रहा है, 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का हम लोग सम पहले निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? सम निकालेंगे। कितना हो जाएगा? 46 गुणित 5, आप गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 230। कितना हो जाएगा? 230। अब कह रहा है उसमें से 4 संख्याओं का औसत दिया हुआ 45। क्या कह रहा है? 4 संख्याओं का सम हम निकाल लेंगे। कितना दिया हुआ है? 45 इंटू 4, क्योंकि 4 ही संख्या है, यहाँ आपका 180 हो जाएगा। हम 5 में से 4 संख्या निकाल देंगे तो आपका हमारा लास्ट वाला संख्या 50 बचेगा कि नहीं बचेगा? यहाँ हमारा लास्ट वाला जो संख्या है, 5वीं संख्या है, क्या है? लास्ट नंबर, जो कि 5वीं संख्या बोल सकते हैं, 50 है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना? चलो अभी आगे हम लोग बहुत शॉर्ट ट्रिक समझेंगे, बहुत शॉर्ट ट्रिक से लगाएंगे सवाल। चलो बने रहो, आगे अभी और सवाल शॉर्ट ट्रिक से लगाएंगे। चलो इस सवाल करो, 10 संख्याओं का औसत 45 परिकलन किया गया था, बाद में पता चला कि उसका औसत करते समय एक संख्या 36 के जगह 26 ले लिया गया था, तो सही औसत बताओ। कह रहा है कि 10 संख्याओं थी, उसके औसत हमारा 15 आया, लेकिन बाद में पता चला कि हमें जो 36 संख्या लेना था वो गलती से हमारे 26 ले लिया गया था। मतलब 36 लेंगे तो हमारा जो उसका अवकलन है वो 15 से ज्यादा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब कितना ज्यादा आ जाएगा हम लोग आगे देखेंगे, शॉर्ट ट्रिक मेथड से लगाएंगे इसको। चलो तो आगे देखो, इसको लगाओ, हम बताते हैं आप लोग को। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो।
चलो जी टाइम अप हो गया। चलो इसको सभी लोगों ने कर लिया। चलो ध्यान से देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत 15 आया था। बाद में पता चला कि इसका औसत करते समय हमने 36 एक संख्या थी, उसको गलती से हमने 26 पढ़ लिया। तो बोल रहा है कि सही औसत बताओ। चलो हमारा बताना है सही एवरेज, मतलब जो कि न्यू एवरेज है उसको बताना है। उसको बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 15 हमारा पुराना औसत है। अब कह रहा है कि उसमें हमारा पहले देखो हमारा 26 ले लिया। पहले कितना था हमारा 36 संख्या था, तो हमारा 26 से काउंट किया, मतलब 10 संख्या हमारे कम काउंट किया है। अगर 36 काउंट किया होता तो हमारा जो एवरेज था वो 15 से ज्यादा आता कि नहीं आता, तो हम लोग ऐड करेंगे। कितना काउंट, कितने का अंतर आ रहा है, 10 का। 36 में से 26 घटाएंगे तो कितना आ रहा है, 10 का अंतर आ रहा है। और हमारे पास संख्या कितनी है, 10 है, तो 10 से भाग दे देंगे। तो जो हमारा संख्या आ जाएगा वह 16 क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा, न्यू एवरेज आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जो हमारा एवरेज आ जाएगा वह 16 आ जाएगा। देखो संख्या में हमें पूरी संख्या नहीं पता, 10 संख्या तो पता नहीं है कि हम लोग फिर से एवरेज निकाल लें भैया, 36 26 का 36 करके फिर से एवरेज निकाल लें। तो हम लोग इससे शॉर्ट ट्रिक से निकालेंगे। कह रहा है कि हमारा जो अवकलन 15 था उससे हम 15 जो संख्या 10 के 15 था जो उसका औसत कह रहा है 36 का जगह 26 ले लिया गया था। तो सही औसत बताइए। सही औसत हमारा 26 बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा कि अगर हम 36 लिए होते तो बढ़ता कि नहीं बढ़ता, कितना बढ़ता, तो 10 बढ़ता। 10 में से 10 संख्या को भाग देंगे तो हमारा एवरेज निकल जाएगा। चलो अच्छा 10 से भाग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि 10 संख्या तो हमारा बढ़ रहा है, तो हमारा एवरेज निकालने के लिए टोटल संख्या तो भाग भी तो देते हैं। टोटल संख्या तो भाग दे दिया 10 से, हमारा एक आ गया, एक हमारा इधर बढ़ गया, 15 था 16 हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। चलो आज थोड़ा सा क्लास लंबी हो सकती है, थोड़ा आज मुझे एवरेज पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो आज हो सकता है 1 घंटे 1.25 घंटे क्लास हो जाए, 10-15 मिनट और लगेंगे, तो आज पूरे एवरेज खत्म हो जाएगा। तो मैंने एक चैप्टर में, मैंने एक वीडियो में पूरा एक क्लास में आपका एवरेज खत्म हो जाएगा। तो आप लोग इससे बेसिक क्लास करने की कोई जरूरत नहीं है, इससे बेसिक सवाल नहीं आएगा। इसी तरह के सारे सवाल आएंगे, आप प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे ही पूरा क्लास खत्म हो जाएगा मैं आप लोग को प्रैक्टिस भी करवाएंगे। तो एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी जीडी और आपके जो भी क्लासेज जो कि स्टेट एग्जाम के कोई भी एग्जाम होंगे, तो उनमें यह जो क्लासेज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो उसके लिए ये क्लास पढ़ाई जा रही है और बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख रहा है 5 लगातार आने वाली प्राकृतिक संख्याओं का औसत यम है। यदि अगली 3 प्राकृतिक संख्याओं को सम्मिलित कर लिया गया तो उसका औसत 8 संख्याओं के औसत यम निकला। यम से कितना अधिक हो जाएगा। कह रहा है 5 लगातार देखो क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपको सवाल आराम से लग जाएगा। पहले क्वेश्चन समझो। कह रहा है 5 लगातार आने वाली प्राकृतिक संख्याओं का औसत यम है। कह रहा है यदि अगली 3 प्राकृतिक संख्याओं को भी शामिल कर लिया गया तो इन 8 संख्याओं का औसत यम से कितना अधिक हो जाएगा। कह रहा है 5 की जो लगातार प्राकृतिक संख्या है उनका औसत तो यम है। कह रहा है उसमें 3 और शामिल कर लिए तो 5 3 8 संख्या हो जाएगा। तो 8 संख्या जो हमारे औसत आएगा वो कह रहा है हमारे यम से कितना अधिक आएगा। चलो लगाओ इसको आप लोग, फिर मैं बताता हूँ। कोशिश करो, अगर नंबर आपको अच्छा स्कोर करना है तो कोशिश करो, कैसे भी करके कोशिश करो। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलो जी टाइम अप हो गया। चलो इसको देखो आप लोगों ने कर लिया होगा। चलो देखते हैं कैसे किया आप लोगों ने। कह रहा है कि 5 लगातार संख्या है 3 4 5। कह रहा है इनका एवरेज यम है, इनका औसत आपका जो औसत आपका क्या दिया हुआ है, यम दिया हुआ है। कह रहा है कि इसमें हम आप लोग को कह रहा है 3 संख्या और ऐड कर लिए। कितना ऐड किया है इसमें, कह रहा है कि हम 3 संख्या आपको और ऐड कर लिए। कितने संख्या,
6 7 8 3 संख्या इसमें और ऐड कर दिया तो इसका एवरेज कितना जाएगा 8 हो गया, मतलब कि 4 इधर से 4 इधर से, इन दोनों के बीच में आएगा एवरेज। एवरेज यहाँ आएगा 4.5 पे, कितना आएगा 4.5 पे आएगा एवरेज। टोटल का एवरेज 4.5 है और जो इन 5 का एवरेज है 3 है, कितना है 3 है। तो हम कह सकते हैं 4.5 में से 3 घटाएंगे तो 1.5, 1.5 हमारा ज्यादा आ जाएगा। तो 8 संख्याओं का औसत है जो हमारा यम से, यम हमारा 3 मान लो, 3 से 4.5 मतलब 1.5 ज्यादा हो जाएगा, मतलब 1.5 ज्यादा आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। समझ में आया क्या हुआ है? हमें पहले 5 का एवरेज निकाल लिए, 5 के एवरेज हम मान लेते हैं 3 आ रहा है, तो उसी हिसाब से हमारा कर रहा है जो। अब एक चीज और ध्यान देना, लगातार प्राकृतिक संख्या है तो मैंने भी लगातार प्राकृतिक संख्या ही लिया है, ठीक है। यहाँ पे नहीं, आप अगर 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या हो गया। पहले 2 2 4 5 संख्या का एवरेज हमारा 8 आ रहा है, दूसरे 3 संख्या को हमने ऐड कर लिया, टोटल हमारे 4 संख्या इधर हो गया, 4 संख्या इधर हो गया, हमारा जो एवरेज आएगा 9.5 आएगा। पहला हमारा 8 आया था, फिर 9.5 आया, मतलब हमारा 1.5 का इंक्रीज हुआ। तो कहीं से भी करेंगे आप 1.5 ही आएगा। आप लगातार 8 संख्या 5 संख्या लीजिए, फिर उसके बाद फिर 3 संख्या और ऐड कर लीजिए, आपका 8 संख्या हो जाएगा लगातार। आप कोई भी संख्या लेकर के देख सकते हैं। समझ में आया इतनी बात? कुल मिलाकर के हमारा 1.5 पे ही बढ़ेगा, आप कितना भी करके देख लो, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन करो, फटाफट करोगे उतना जल्दी खत्म होगा जितना है। चलो इस क्वेश्चन को होमवर्क में देते हैं आप लोग को। चलो होमवर्क लिखो, 30 परिमाणों का औसत आपका 20 परिणामों, 30 नंबर का आपको 30 लोगों का जो परिणाम हम लोग लिखे थे उनका औसत 20 है तथा अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है। तो सभी परिणामों का औसत हमें बताना है। चलो इसकी कर ले, इसको स्टॉप करके सब लोग सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 पार्सलों का औसत भार हमारा 1.8 kg है। एक नई पार्सल उसमें सम्मिलित करने पर उसका औसत भार हमारा 50 ग्राम बढ़ कमी हो जाता है, तो नए पार्सल का भार बताना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 24, ये सब होमवर्क है, क्या है सब होमवर्क है। 24 छात्रों की एक कक्षा का औसत भार 35 kg है। यदि शिक्षक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार 400 ग्राम ज्यादा हो जाता है। तो आप बताओ शिक्षक का जो भार है वो कितना था, शिक्षक जो 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 भी टीचर है उनका भार कितना है। चलो ये भी होमवर्क में लिखो। यदि एक कक्षा से 30 kg भार का छात्र चला जाए और एक नया छात्र आ जाए तो कक्षा में 20 छात्र का औसत भार 0.75 kg, कितना 0.75 kg अधिक हो जाएगा। तदनुसार नए छात्र का भार ज्ञात कीजिए। चलो थैंक यू। अगर आप ये सब होमवर्क कर लेना, एक पहले इंपॉर्टेंट बात, होमवर्क हमें चाहिए कल, कल होमवर्क करके जाना, ठीक है। हम क्लास में करेंगे तो आप लोग मैच कराना, देखो कितना सही हो रहा है। उनके ऑप्शन भी हैं, आप लोग वही से मैच करा लेना, फिर हम कल क्लास में कराएंगे तो पता चलेगा। आप लोग होमवर्क करके आना जरूर, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब और आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। चलो थैंक यू।